दोस्तों, तो आप सभी को स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे उड़ीसा के बारे में। इससे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पढ़ लिया हूँ, ऊपर से राज्य पढ़ते आ रहा हूँ हम लोग। तो अब दो चार पाँच जो राज्य बचा है केवल पढ़ने के लिए, उसके बाद हम लोग मानसून पढ़ लेंगे। फिर पर्वत, पहाड़, नदियाँ, पठार, ये सब भी पूरा हम लोग देख लेंगे। जितने भी भारत से महत्वपूर्ण विज्ञान की दृष्टि से क्वेश्चन बन रहा है, वो सब हम लोग धीरे धीरे देख लेंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं। पहले हम लोग धीरे धीरे राज्य देख लिए, राज्य से जो क्वेश्चन आंसर बन रहा वो देख लिए, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे भी पूरा पढ़ लेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे उड़ीसा जो है, उड़ीसा देखिए आफत का मारा हुआ कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सर्वाधिक करीबी देखेंगे भारत में तो सबसे अधिक उड़ीसा में मिलते हैं। सर्वाधिक गरीब लोग उड़ीसा में, गरीबी की दृष्टि से उड़ीसा सर्वाधिक गरीबी राज्य है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आंधी, तूफान, चक्रवात, ये सब भी बहुत खासा मात्रा में आता है। तो ये सब भी झेलाता है उड़ीसा को। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर कच्ची सड़कें भी बहुत है। आज भी कच्ची सड़कें में सर्वाधिक देखेंगे तो उड़ीसा में। तो उड़ीसा बहुत कुछ मामले में बहुत पिछड़ा राज्य हम तक कह सकते हैं। और ये देखेंगे उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। यहाँ भुवनेश्वर है तो उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और यहाँ लिंगराज मंदिर है। लिंगराज भगवान शिव का मंदिर, लिंगराज मंदिर है। यहाँ देखेंगे तो दो शहर बहुत बड़ा बड़ा मिलेगा, पुरी और कोणार्क। जो कि पुरी देखेंगे तो जगन्नाथ मंदिर है, और पुरी जगन्नाथ मंदिर है। शंकराचार्य जो 4 पीठ के भी स्थापना किए थे, तो यहाँ भी पीठ, गोवर्धन पीठ यहीं पर है पुरी में। फिर यहाँ देखेंगे कोणार्क तो सूर्य मंदिर है। कोणार्क में सूर्य मंदिर बहुत विख्यात है। जैसे हम लोग बिहार में औरंगाबाद में पढ़े थे, औरंगाबाद की देव जगह जो है वहाँ भी सूर्य मंदिर है। उसी तरह कोणार्क में भी सूर्य मंदिर है। तो 3 मंदिर बहुत फेमस है, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क के सूर्य मंदिर। ये तीनों मंदिर देख लिए हम लोग। फिर यहाँ देखेंगे तो कटक है, जो कि कटक चावल उत्पादन केंद्र है। यहाँ सुभाष चंद्र बोस की जन्म भी है। और सारामती स्टेडियम, एक क्वेश्चन कभी एक आधा पूछ लिया है कि सारामती स्टेडियम कहाँ है, तो कटक में। तो कटक से 3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है। पहला क्वेश्चन कि चावल अनुसंधान केंद्र कटक में, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में, और अंतर्राष्ट्रीय पूछ देगा तो मलिना में, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मलिना में। तो पहला क्वेश्चन ही होगा कि चावल, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। दूसरा सुभाष चंद्र जन्म स्थल कटक है। फिर तीसरा सारामती स्टेडियम कटक में, सारामती स्टेडियम कटक में। 3 क्वेश्चन कटक से हो गया। यहाँ लिंगराज मंदिर है और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा को भी हम लोग देखेंगे तो उड़ीसा को कई नाम से जाना था। पहले उड़ीसा था, उसके बाद अब ओडिशा हो गया है। इससे पहले देखेंगे तो कलिंग था, जो कि अशोक के समय, अशोक इसी यही के युद्ध देख के उसका हृदय परिवर्तन हुआ था। कलिंग का युद्ध देखा था वो, उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। उसके बाद उत्कल हुआ, फिर उड़ीसा हुआ, फिर इस समय वर्तमान में उड़ीसा है। तो वर्तमान में उड़ीसा है, तो इस तरह 3-4 नाम उड़ीसा को बदलता रहा। तो यहाँ देख लेंगे हम, जो कि वर्तमान में उड़ीसा, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ कटक देख लिया हम लोग। यहाँ देखेंगे तो राउरकेला मिलेगा। यहाँ देखेंगे सटके तो राउरकेला, जो कि राउरकेला इस्पात उद्योग के लिए इस्पात कारखाना है। यहाँ स्टील प्लांट राउरकेला में जो कि स्टील प्लांट है। और राउरकेला में स्टील प्लांट तो है, जो कि स्टील प्लांट हम लोग देखे थे तो 2-3 जगह हम लोग स्टील प्लांट देखे थे। एक इधर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में हम लोग देखे थे, तो छत्तीसगढ़ में भिलाई था, भिलाई में हम लोग देखे छत्तीसगढ़ में। फिर उसके बाद झारखंड में देखेंगे हम लोग तो बोकारो स्टील प्लांट था, वो ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। तो भिलाई देख लिए स्टील प्लांट, फिर बोकारो देख लिए, और फिर इधर देख लेंगे तो राउरकेला, यहाँ प्रसिद्ध जगह है राउरकेला, काफ़ी विकसित शहर है। तो यहाँ पर स्टील प्लांट है, इस्पात कारखाना यहाँ पर। फिर इधर देखेंगे तो संबलपुर, जो कि यहाँ हीराकुंड बांध है, जो कि सबसे बड़ा बांध देखेंगे हम लोग, हीराकुंड बांध है, जो कि संबलपुर में है। जो कि हीराकुंड बांध देखेंगे हम लोग संबलपुर, जो कि लगभग 4.कुछ किलोमीटर में उसका
दूरी है। जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, जैसे भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध और टिहरी बांध, उसी तरह ये भी है। जैसे भाखड़ा नांगल बांध सबसे ऊंचा बांध है, और उसी में पूछ लेगा कि गुरुद्वी सबसे ऊंचा बांध, तो टिहरी बांध हो जाए। भाखड़ा नांगल बांध सबसे ऊंचा गुरुद्वी बांध है, और उसको पूछ लेगा तो टिहरी बांध हो जाएगा। ये हम लोग देख लेंगे तो अपना इसको कर लेंगे। तो और सबसे लंबा बांध पूछ लेगा हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है। और किस नदी पे है, तो यहाँ हम लोग देखे थे जो छत्तीसगढ़ के माने बॉर्डर पर जो पर्वत था, तो मैदान पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक था, वहीं से निकला था ये अपना नदी, जो कि महानदी इधर निकला था। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो ऊपर सोन गया था, और इधर से देखेंगे तो नर्मदा नदी। 3 नदी यहाँ पहाड़ी से निकलती है। तो अब महानदी पर ही हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो कि सबसे लंबा बांध है। 4 पॉइंट कुछ मतलब 5 पॉइंट के आसपास, 5 किलोमीटर के आसपास है। तो हम लोग देखिए हीराकुंड बांध के बारे में। यहाँ पर हीराकुंड बांध है, जो कि संबलपुर जगह है। और यहाँ हम लोग और देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो कलाम द्वीप है। तो व्हीलर द्वीप या कलाम द्वीप, तो पहले व्हीलर द्वीप था। फिर और इधर देखेंगे तो चांदीपुर है, चांदीपुर द्वीप। तो जैसे कलाम वाले व्हीलर द्वीप था, जैसे जो मिसाइल जब वैज्ञानिक बनाते हैं तो मिसाइल का पहला परीक्षण यही करते हैं, क्योंकि यहाँ से अपना जगह देकर कलाम द्वीप के पास, कलाम द्वीप को जगह देकर, और उसके बाद अपना वो कलाम द्वीप को जगह देकर उसके बाद उसी समय छोड़ देगा। जैसे समुद्र ही है अपना, समुद्र में किसी जहाज वहाज को टारगेट रख के मारते हैं। ये चीज जब बनाते हैं तो उसको पता चलता नहीं कब छूटेगा, किधर छूटेगा या नहीं छूटेगा, तो संशय रहती है। तो उसको चेक करने के लिए अपना ऐसा जगह किया जाता है कि जिससे उससे कोई नुकसान ना हो। इसलिए यहाँ पर उसको कलाम द्वीप पर खेलते हैं। उस समय वो पहले व्हीलर द्वीप था, अब कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम के नाम से। तो अच्छा हुआ, बढ़िया है। अब वहाँ उसकी जब यहाँ परीक्षण हो जाती है कि नहीं सही है, तब उसको फिर चांदीपुर में ले जाकर वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं, चांदीपुर। तो चांदीपुर जो जिसे एरिया ठीक है वहाँ पर, तो फिर वो चांदीपुर शहर में परीक्षण होता है कि नहीं उसको माने बढ़िया से। उसके बाद जो उसमें मॉडिफाई करना होता है और भी अच्छे से उसको कर देते हैं। और जब यहाँ से परीक्षण सक्सेस हो जाता है, तब उसको सेना के बुलाकर और सेना को कह दिया जाता है कि आपके लिए गिफ्ट है, ले जाइए, जहाँ मन तहाँ ले जाते हैं। तो वहाँ यहाँ से अपना गिफ्ट लेकर फिर पोखरण, राजस्थान में लोग पढ़े थे, तो राजस्थान में पोखरण जो शहर है वहीं पर वो लोग अपना भड़का देते हैं उसको। तो कभी कभी 2-4 डे हिल भी जाते हैं, तो समझ ही नहीं कहाँ चले जाएंगे 2-4 डे हिलने का मतलब। तो सेना को तो पहला देखेंगे तो पहला परीक्षण जो मिसाइल का होता है वो व्हीलर द्वीप या कलाम द्वीप में होता है। फिर उसी को जब ठीक हो जाए, देख लिया लेकिन सही है, तो फिर चांदीपुर में होता है। और फिर चांदीपुर के बाद मिसाइल परीक्षण, लास्ट परीक्षण तैयार हो जाती है कैसा, उसके बाद उसको सेना को दे देता है, और सेना पोखरण में अपना उसको वो करता रहा। फिर यही देखेंगे तो भीतरकनिका जो कि अमेरिका से आकर कछुआ है अंडा देते हैं। बताइए अमेरिका प्रशांत महासागर से आकर, और बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अंडा देकर चले जाते हैं। पहले तो सब चाइना में ना क्या समझते थे, तो चाइना वाले खाए जाते, सब चाइना वाले साथ खाए जा रहे हैं, तो फिर कछुआ का अंडा तोड़। भारत वाले उसमें तुम क्या अपना किसी को नुकसान पहुँचाते नहीं है, तो अपना आकर अपना उसका सेफ रहता है, देते हैं। बड़े बड़े जब कछुआ हो जाते हैं हम जैसे बच्चे, तो अपना समुद्र में घूमने लगते हैं। तो ये देखेंगे हम लोग। तो भीतरकनिका जो है वहाँ, यहाँ पर वो भीतरकनिका जो कि अमेरिका से कछुआ आकर यहाँ अंडा देकर चले जाते हैं। ये हम लोग देखिए। फिर यही गहिरमथा जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे हम लोग, और यहाँ गहिरमथा 2 राष्ट्रीय उद्यान इधर देख लेंगे हम। फिर यहाँ देखेंगे तो रूलर झील है, चिल्का झील है, जो कि खारा पानी जो कि समुद्र से सटा हुआ है। तो चिल्का झील, रूलर झील भी कहते हैं खारा पानी झील को। चिल्का झील है यहाँ पर, तो हम लोग देखेंगे। फिर यहीं देख लेंगे हम लोग थोड़ा सा, जो नदी आ रहा है तो यहीं इसका मुहाना भी है, महानदी का मुहाना भी इसको नीचे लिखा रहेगा, आप लोग देख लेंगे उसको। वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पर उसको हम लोग देख लेंगे, महानदी का मुहाना यही है। चिल्का झील देख लेंगे हम लोग। फिर यहाँ जो महत्वपूर्ण शहर था वो हम लोग सारनागढ़ देखेंगे। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे तो यहाँ देखेंगे हम लोग तो कोरपुट है, जो कि
यहाँ देखें हम लोग तो यहाँ कोरपुट है, जो कि जो कोरपुट है वो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ सर्वाधिक एल्युमिनियम उद्योग देखेंगे तो हम लोग कोरपुट में है, जो कि छत्तीसगढ़ में हम लोग पढ़े थे तो कोबरा था एल्युमिनियम उद्योग। फिर उसके बाद रेणुकूट हम लोग देखे थे, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर था, सबसे निचला शहर, बिहार से सटा हुआ सोनभद्र जिला, तो वही रेणुकूट है। वहाँ पर गोविंद पंत सागर झील भी है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम से पढ़ा था, वही हम रखे थे मैंने। और यहाँ कोरपुट है, जो कि सबसे बड़ा क्या एल्युमिनियम उद्योग है, काफ़ी मात्रा में एल्युमिनियम निकाला जाता है। फिर यहाँ देखेंगे हम लोग तो सटा हुआ मिलेगा काला हांडी, जो कि काला हांडी सूखा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बारिश होता नहीं है, यहाँ सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक सूखा देखेंगे जगह तो काला हांडी में। ऐसे गया भी हम लोग पढ़ते हैं, सर्वाधिक गर्म क्षेत्र गया है, पर सूखा वहाँ से भी यहाँ अधिक देखेंगे हम लोग तो काला हांडी में। यहाँ बारिश होता ही नहीं है। देखिए भारत में कितना विविधता है, कहीं कहीं बारिश, उधर चेरापूंजी देखे थे मासीराम चेरापूंजी, तो पर डे बारिश, यहाँ कभी नहीं बारिश हो रहा। तो हम लोग देखेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है। मानसून के और पर्वत पहाड़ का ये सब चक्कर है, तो आखिर क्यों नहीं हो रहा है, ये सब भी हम लोग धीरे धीरे आगे समझेंगे। मानसून पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हो गया जो कि काला हांडी सूखा क्षेत्र के लिए जाना जाता है। कोरपुट एल्युमिनियम उद्योग है। और इसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ राउर किला में स्टील प्लांट इस्पात उद्योग है, इस्पात कारखाना है। यहाँ देखेंगे तो संबलपुर, जो कि हीराकुंड बांध है, सबसे लंबा बांध है। उसके बाद यहाँ राउर किला एल्युमिनियम उद्योग है। स्टील स्टील प्लांट है, जो कि यहाँ देखेंगे हम लोग। फिर इधर देखेंगे तो सिमलीपाल वो है राष्ट्रीय उद्यान। फिर यहाँ देखेंगे तो चांदीपुर। उसके बाद यहाँ इधर देख लेंगे तो हम लोग कलाम द्वीप या मिलर द्वीप। फिर उसके बाद कोणार्क देख लेंगे, पुरी देख लेंगे हम लोग। उसके बाद भीतरकनिका गणेश माता की जगह है। फिर यहाँ देख लेंगे हम लोग तो भुवनेश्वर है, जो कि लिंगराज मंदिर है। पुरी में हम लोग देखे थे कि पुरी में हम लोग देखे थे जगन्नाथ मंदिर है, गोवर्धन पीठ भी है। और यहाँ देखेंगे हम लोग तो कोणार्क सूर्य मंदिर है। तो लगभग हम लोग यहाँ माने इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। इसको दंडकारण्य भी माने कहा जाता है। जैसे हम लोग रामायण से देखेंगे तो सीता जी दंडकारण्य वन में ही रहती थी। तो यहाँ दंडकारण्य माने वहाँ से भगाए गए थे सब, जो कि बांग्लादेश से जो भगाए गए थे सब, तो इधर ही आके रह गए थे सब। तो बांग्लादेश में से थोड़ा सा इधर का एरिया पूरा आ जाता है ऐसे, तो थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, और उसके बाद उड़ीसा तो आई है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश तो एक ही था, फिलहाल ही टूटा हुआ है। तो दोनों तो हम लोग अब इसमें ये पूछ लेता है कि कौन राज्य नहीं आता है, तो महाराष्ट्र नहीं आता है। अब ये थोड़ा ना पूछेगा कि राजस्थान चाहे यूपी बिहार तो बहुत दूर है, उसी के आसपास पूछता है कंफ्यूज करने के लिए लड़कों को। तो महाराष्ट्र हम लोग याद रखेंगे, महाराष्ट्र इसमें दंडकारण्य के क्षेत्र में नहीं आता है। दंडकारण्य क्षेत्र में तो ये हम लोग देखेंगे लगभग। अब इसको हम लोग याद ये भी रखेंगे कि इसको 1936 में बिहार से अलग हुआ था। तो ये हम लोग देख लिए। उसके बाद जो राज्य था महत्वपूर्ण शहर जगह वो हम लोग देख लिए थे। तो यहाँ देख लेंगे तो काला हांडी, इसके बाद कोरपुट, उसके बाद यहाँ देखेंगे हम लोग तो संबलपुर, उसके बाद राउरकेला, सिमलीपाल, चांदीपुर, व्हीलर द्वीप, कलाम द्वीप, भुवनेश्वर, कटक। यहाँ तालचर हम लोग देखेंगे। यहाँ कटक से थोड़ा सा ऊपर तालचर है, जो कि परमाणु यहाँ बिजली बनाया जाता है। और उसके बाद कोयला क्षेत्र भी है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन और यहाँ भारी मात्रा में जल भारी मात्रा है वो D2O जल का भारी मात्रा जो है वो यही तालचर में पाएंगे, जो कि ये बिजली बनाने के काम में आता है। इसको तो पीने के काम में आएगा नहीं, तो तालचर में वैसा जल मिलता है। तो तालचर इसलिए प्रसिद्ध है। तालचर में से बिजली बनाने वाला परमाणु संयंत्र है। उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे तो यहाँ D2O जल भारी मात्रा में जल मिलता है और कोयला भी है यहाँ पर।
ये हम लोग देख लिए। लगभग जो उड़ीसा से बन रहा था जगह, महत्वपूर्ण जगह था, वो हम लोग देख लिए। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।